हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मयंक शर्मा व्लॉग्स। आज हम क्लास 11 के लिए लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है वेव्स। लेकिन हम ऑसिलेशन और वेव्स को मिला के चैप्टर पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारी जो सीरीज़ है वो वन शॉट सीरीज़ है, तो हमने 2 चैप्टर को एक ही वीडियो में कंप्लीट किया है। तो ये हमारा लास्ट चैप्टर है। तो फ्रेंड्स, हमारी फिजिक्स कंप्लीट होने के बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे। आई थिंक 10 कम से कम 10 डेरिवेशन करेंगे जो अपनी एग्ज़ाम में आएंगे। 100% नहीं तो 95% एग्ज़ाम में पूछ लिया है, किसी भी स्टेट बोर्ड हो। अब इम्पोर्टेंट डेरिवेशन करेंगे 10। एग्ज़ाम में डेरिवेशन काफ़ी पूछी जाती है, इसलिए हमने डेरिवेशन के लिए अलग से वीडियो बनाए। इन वीडियोस में हमने डेरिवेशन को ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया है, उसे हम अपने वाइट बोर्ड पर एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर ऑसिलेशंस एंड वेव्स। ऑसिलेशंस एंड वेव्स चैप्टर का नाम है। सो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या होता है? अ मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियडिक मोशन। एक ऐसा मोशन जो अपने आप को रिपीट करता है समय के साथ। एक ऐसा मोशन जो रिपीट करता है टाइम के साथ, रेगुलर रिपीट करता है, उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। सो ऑसिलेटरी क्या होती है? नंबर 2 पॉइंट, ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशंस इज दैट मोशन in which a body moves to and fro or back and forth repeatedly about a fixed point in a definite interval of time. ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन वह मोशन है जो टू एंड फ्रो, जैसे टू एंड फ्रो किस तरीके से, जैसे कोई पेंडुलम है, ये कोई ऑब्जेक्ट है तो वैसे इस तरीके से रोटेट करेगा, फिर मेन पोजीशन पे, फिर रिपीट हो जाएगा। थर्ड वाला पॉइंट है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन वो एक तरह का ऑसिलेटरी मोशन है इन विच उसमें पार्टिकल मूव्स इन वन डायरेक्शन। जो पार्टिकल्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, मतलब वन डायमेंशन। बी पॉइंट है पार्टिकल्स मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स्ड मीन पोजीशन वेयर एफ नेट इक्वल टू 0। सी वाला है नेट फोर्स ऑन पार्टिकल इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन। जो पार्टिकल का नेट फोर्स है वो डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन की ओर डायरेक्ट करेगा। डी वाला है मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स। नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन एट दैट इंस्टेंट। मैग्नीट्यूड का जो नेट फोर्स है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट और मीन पोजीशन के प्रोपोर्शनलिटी होगा। सो एफ नेट क्या होगा? माइनस के एक्स वेयर के इज नोन एज फोर्स कॉन्स्टेंट। के को हम फोर्स का कॉन्स्टेंट वैल्यू कहते हैं। सो एम ए, एफ इक्वल टू एम ए, वी नो दैट वेरी वेल, एफ इक्वल टू एम ए। सो हेयर एम मीन्स मास, ए मीन्स एक्सेलरेशन। सो एफ इक्वल टू एम ए। सो हेयर वी पुट द एफ नेट इक्वल टू एम ए। सो एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स। अब एक्सेलरेशन निकालना है तो माइनस के एक्स अपॉन एम कर देंगे, और ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वेयर ओमेगा इज नॉन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो डी स्क्वायर एक्स प्लस डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन की क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। The general expression for xt satisfies the above equation is, so xt equal to a sin omega t plus phi. So जनरल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी इस इक्वेशन की? xt इक्वल टू a sin omega t प्लस फाइव। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्या पढ़ लेते हैं? टर्म्स पढ़ लेते हैं। पहला है एम्पलीट्यूड। Amplitude of a particle executing simple harmonic motion is its maximum displacement on either side of its mean position. A is the amplitude of the particle. Amplitude क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में जिस साइड मीन पोजीशन होता है। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। एक साइकिल में जो टाइम कंप्लीट करता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन में वन साइकिल में जो सिंपल हार्मोनिक वन साइकिल में जो कंप्लीट करता है उसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड को डी के साथ डिनोट किया जाता है। अब हम यहाँ पर टाइम पीरियड का फॉर्मूला जानते हैं। टाइम पीरियड टी इक्वल टू
पाई अपॉन ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, एस ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट एम बाई के। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? The frequency of a particle executing simple harmonic motion is equal to the number of oscillatory completed in 1 second. एक सेकेंड में जो ऑसिलेशन नंबर होता है उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सो v इक्वल टू ओमेगा बाई 2y, सो 1/2y अंडर रूट के बाई एम। फेस क्या होता है? The phase of a particle executing simple harmonic motion at any instant is its state as regard to its mean position and direction of motion at that instant. It is measured as an argument angle of sine in that equation of simple harmonic motion. So phase equal to omega t plus phi at t equal to 0. So phase equal to phi. The constant phi is called initial phase of the particle or phase constant. अब कुछ important relation जानते हैं। Position. So here we see the two axes, x-axis and y-axis. In x-axis t is given and y-axis a, positive a. So in the point of origin, so waves are moving. Upper part is called crest and inside part is क्या कहते हैं? trough. If mean position is at origin, the position x coordinate dependent on time is generalized. So xt equal to sin omega t plus phi. At mean position x क्या है? 0. At extremes x equal to plus a minus a. Velocity. So in y-axis velocity maximum, in x-axis time period is given. At any time instant t vt a omega cos omega t plus phi. At any position x, vx equal to plus minus omega a under root a square minus x square. So velocity is minimum at extreme because the particle is rest. Velocity minimum है क्योंकि पार्टिकल क्या है? रेस्ट पर है। सो इसके वेलोसिटी 0 हो जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पर। वेलोसिटी हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एट मीन पोजीशन। वेलोसिटी मैक्सिमम होता है उसके मीन पोजीशन के मैग्नीट्यूड पर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वी मैक्स इक्वल टू ओमेगा ए एट मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन के ग्राफ है ये। सो ए मैक्स in y-axis a max, in x-axis time. So here t/2 at any instant t a of t minus omega square a sin omega t plus phi at any position x, a x minus omega square x. Acceleration is always directed toward mean position. Acceleration हमेशा mean position की ओर डायरेक्टेड होता है। The magnitude of acceleration is minimum at mean position and maximum at extreme. तो मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन मिनिमम 0 एट मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए एट एक्सट्रीम। एनर्जी पहला है काइनेटिक एनर्जी। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनर्जी क्या होती है। द एबिलिटी टू डू वर्क, किसी भी कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। सो सबसे पहले एक एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी बाय virtue ऑफ इट्स मोशन। काइनेटिक एनर्जी ऐसी एनर्जी है जिसमें मोशन होता है, उसी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, जिसमें मास और वेलोसिटी होती है। सो k इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। हेयर k इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। सो इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5। सो काइनेटिक एनर्जी का डायग्राम दिया है यहाँ पर। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मीन पोजीशन पे, मिनिमम है एट एक्सट्रीम। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू हाफ k a स्क्वायर एट मीन पोजीशन। k मिनिमम 0 एट एक्सट्रीम। पोटेंशियल एनर्जी ठीक है ना, 0 एट मीन पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी को मीन पोजीशन 0 होगा देन एट एनी पोजीशन x। तो पोटेंशियल एनर्जी ux इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5। सो यू मैक्सिमम, यह डायग्राम दिया है। यू इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम, यू मैक्सिमम
हाफ के ए स्क्वायर, यू इज मिनिमम एट मीन पोजीशन। टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एट कॉन्स्टेंट ऑल टाइम स्टैंड एट ऑल पोजीशन। एनर्जी पोजीशन ग्राफ, एनर्जी पोजीशन ग्राफ यहाँ दिया है, x इक्वल टू माइनस ए, एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू प्लस ए। टोटल एनर्जी ई, पोटेंशियल एनर्जी यू, काइनेटिक एनर्जी के। अब SHM का टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ SHM। सो टू फाइंड वेदर अ मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन और नॉट एंड टू फाइंड इट्स टाइम पीरियड फॉलो दिस स्टेप। हमें मोशन निकालना जब टाइम पीरियड है और नहीं है तब क्या होगा SHM। सबसे पहले लुक एट द मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन, सबसे पहले हमें मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन को देखना है बाय बैलेंसिंग ऑल द, जब सब फोर्स बैलेंस हो रहे हो। दूसरा डिस्प्लेस द पार्टिकल बाय डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल को डिस्प्लेस करना है एक्स एक्स के साथ फ्रॉम द मीन पोजीशन इन द प्रोबेबल डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन के डायरेक्शन में। सी फाइंड द नेट फोर्स ऑन इट, हमें नेट फोर्स निकालना है और चेक करना है कि उसका मीन पोजीशन किस हो रहा है। फोर्थ, ट्राई टू एक्सप्रेस नेट फोर्स एज प्रोपोर्शन टू फंक्शन ऑफ इट डिस्प्लेस, और हमें उस फोर्स की नेट फोर्स को एक्सप्रेस करना है इन किसके फंक्शन में, डिस्प्लेसमेंट एक्स। इफ स्टेप सी एंड डी आर प्रूव, जब स्टेप सी और डी प्रूव हो जाएंगे देन इट इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, तब हम कह देंगे ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ई वाला है फाइंड के फ्रॉम एक्सप्रेशन नेट फोर्स, हमें नेट फोर्स से के निकालना है। सो हम जानते हैं एफ इक्वल टू माइनस के एक्स एंड फाइंड टाइम पीरियड, फिर हमको क्या करना है टाइम पीरियड निकालना। तो टाइम पीरियड हो जाएगा टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। Oscillation of block connected to a spring, oscillation of a block connected to a spring, horizontal spring, दूसरा vertical spring और तीसरा combination of spring, चौथा spring, यही है, तीन है combination spring, दो तरीके से spring in series, spring in parallel। सो एक एक से बात करते हैं। अब पहला है हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग। लेट अ ब्लॉक ऑफ मास m placed on a smooth horizontal surface and rigidity connected to a spring of a force constant k whose other end is permanently fixed। क्या है permanently fixed? सो आप ये देख रहे होंगे मीन पोजीशन स्प्रिंग दिया है, एक ब्लॉक है इन इक्विलिब्रियम, मीन पोजीशन ब्लॉक डिस्प्लेस्ड इन एक्स एक्सिस, मीन पोजीशन व्हेन स्प्रिंग इज एट नेचुरल लेंथ, जब स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है तब टाइम पीरियड हो जाएगा टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। अब वर्टिकल स्प्रिंग है तो क्या होगा, वर्टिकल मतलब लंबे में, ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल। So if the spring is suspended vertically from a fixed point and carries the block at its other and so the block will oscillate along the vertical line। Elongation d, block in equilibrium, block displaced downward by axis, elongation equal to d by x। तो mean position spring है elongated d equal to mg by k। सो टाइम पीरियड 2 पाई बाई अंडर रूट एम बाई के। कॉम्बिनेशन स्प्रिंग, स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन दो तरीके से होता है, इन सीरीज में और पैरेलल। स्प्रिंग इन सीरीज में क्या होगा, व्हेन टू स्प्रिंग्स ऑफ फोर्स कांस्टेंट k1 k2 आर कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन दे आर इक्विवेलेंट टू स्प्रिंग सिंगल स्प्रिंग ऑफ फोर्स k विच इज गिवन बाई। सो सीरीज में 1 बाई k इक्वल टू 1 बाई k प्लस 1 बाई k2, k इक्वल टू k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। स्प्रिंग k1 k2 k, सो k इक्वल टू k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। पैरेलल में होगा तो क्या होगा, फॉर अ पैरेलल कॉम्बिनेशन सोन इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट k इक्वल टू k1 प्लस k2। दो स्प्रिंग है k1 k2, k इक्वल टू k1 प्लस k2। और ऑसिलेशन ऑफ ए सिलेंडर फ्लोटिंग इन अ लिक्विड, लिक्विड में फ्लोट कर रहा है तो क्या होगा, लेट अ सिलेंडर ऑफ मास m and density d
floating on the surface of liquid density rho. The total length of cylinder is L. Cylinder equilibrium, cylinder displaced toward y distance x. Mean position cylinder is immersed up to L. L d by rho. So time period t equal to 2 pi under root L d by rho g equal to 2 pi under root L g. Liquefied oscillating at U2. Consider the liquid columns of mass m, density in U, tube of area of cross section A. In equilibrium, liquid displaced by x. Mean position when height of liquid is same in both limbs. Time period t equal to 2 pi under root m upon 2a rho g equal to 2 pi under root L by 2g, where L is the length of liquid column. A body oscillation internal along any chord of earth. Mean position at the center of the chord. और यहाँ पर टाइम पीरियड t equal to 2 pi under root r by g 84.6 minutes, where r is the radius of earth. Angular oscillation क्या होता है? Instead of straight line motions, if a particle or center of mass of body is oscillating on a small arc of a circular path, किसी सर्कुलर पाथ पर स्मॉल आर्क में जो मोशन होता है उसी को एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं. फॉर एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशंस torque equal to minus kq. So I alpha equal to minus kq. Time period t equal to 2 pi under root L by k. सिंपल पेंडुलम क्या होता है? सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी. टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इन अ लिफ्ट में क्या होता है टाइम पीरियड? t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस ए इफ एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इज अपवर्ड. t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी माइनस ए इफ एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इज डाउनवर्ड. सेकंड पेंडुलम क्या है? टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम इज 2 सेकंड. लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम ऑन अर्थ 1 मीटर. फिजिकल पेंडुलम क्या हो जाए? टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल वाई एम जी एल. आई इक्वल टू एम जी एल, where I is the moment of inertia of object about point of suspension. L is the distance of center of mass of object from point. Damped and forced oscillation. The oscillation of a body whose amplitude goes on decreasing with time. ऐसे ऑब्जेक्ट ऑसिलेशन जो एम्पलीट्यूड चलता है तो डिक्रीज हो जाता है टाइम के साथ, उसको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन. In this oscillation, the amplitude of oscillation decreases exponentially due to damping forces like frictional force, viscous force. ऐसे एक्सेलरेशन का एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता है डैम्पिंग फोर्स में ड्यू टू जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स. ड्यू टू डिक्रीज ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ एनर्जी ऑसिलेटर गोइंग ऑन डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली. फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होता है? The oscillation in which a body oscillates under the influence of an external periodic force are not forced oscillation. Resonance क्या होता है? When the frequency of external force is equal to natural frequency of oscillator. जब external force की frequency natural frequency oscillator की equal हो जाती है, then this state is known as state of resonance and this frequency is known as resonant frequency. Waves क्या होती हैं? Speed of longitudinal wave पहला. Speed of longitudinal wave in a medium is given by v equal to under root e by density, where e is the modulus of elasticity, rho is the density of medium. Speed of longitudinal wave in a solid in the form of rod, v equal to under root y density. Y is the Young's modulus of solid or p is the density of solid. Speed of longitudinal wave in a fluid is given by v equal to under root b upon p, where b is the bulk modulus, p is rho is the density of fluid. Newton's formula. We दिया Newton's formula. Newton's assumed that propagation of sound wave in a gas is an isothermal process. न्यूटन ने ऐसा assume किया था जो साउंड वेव का जो प्रोपोगेशन है, मतलब साउंड वेव का जो चलना है वो आइसोथर्मल प्रोसेस के कारण चलना है. Therefore, according to Newton, इस प्रकार न्यूटन के अनुसार स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस में स्पीड की साउंड की स्पीड दी गई है v इक्वल टू अंडर रूट p अपॉन डेंसिटी, वेयर p इज द प्रेशर ऑफ गैस एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ गैस. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फार्मूला, न्यूटन्स के फार्मूला के अनुसार स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट STP 280 मीटर पर सेकेंड, बट द एक्सपेरिमेंटली वैल्यू इनवर्स. न्यूटन कुड नॉट एक्सप्लेन द लार्ज डिफरेंस. न्यूटन एक्सप्लेन नहीं कर पाया लार्ज डिफरेंस को. न्यूटन फार्मूला वाज करेक्टेड बाय लैप्लेस. न्यूटन का फार्मूला लैप्लेस के लिए सही था.
सी लैपलेस करेक्शन क्या है? लैपलेस अज्यूम्ड दैट प्रोपोगेशन साउंड वेव इन अ गैस इन आइडियाबेटिक। लैपलेस ने ये ऐसा अज्यूम किया था जो साउंड का प्रोपोगेशन है वो आइडियाबेटिक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? एडियाबेटिक। Therefore, according to Laplace के अनुसार स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस गिवन है v इक्वल टू अंडर रूट यंग्स मॉड्यूलस p डेंसिटी। According to Laplace correction, the speed of sound in air STP 331.3 meter per second. This value is agree fairly well with an expanded velocity of sound in a STP. Waves traveling in opposite direction. जब वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल होती है तब क्या होता है? व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, जब दो वेव्स सेम एम्पलीट्यूड और सेम फ्रीक्वेंसी के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है तब क्या होता है? जैसे एक है y1, एक वेव्स y1, एक वेव्स y2। सो y1 ए साइन kx माइनस ओमेगा टी, दूसरा ए साइन kx प्लस ओमेगा टी। इंटरफेरेंस देन अ स्टैंडिंग वेव इज प्रोड्यूस विच इज गिवन बाय, सो y इक्वल टू y1 प्लस y2, सो y इक्वल टू 2a sin kx cos x omega t. Hence, a particle at location x is oscillating a simple harmonic motion with angular frequency omega and amplitude 2a sin kx. As the amplitude depend on location x, particles are oscillating with different amplitude. नोड क्या होते हैं? एम्पलीट्यूड जीरो 2a sin kx इक्वल टू जीरो, सो x इक्वल टू जीरो, पाई अंडर रूट के 2 पाई अंडर रूट के डैश एक्स इक्वल टू जीरो, सो गामा y2 लैम्डा y2 3 लैम्डा y2 2 लैम्डा। एंटी नोड्स जहाँ पर एम्पलीट्यूड कैसा हो? मैक्सिमम। साइन के एक्स प्लस माइनस 1 होगा, x इक्वल टू पाई y2 के 3/2 के, x इक्वल टू लैम्डा y4 3 लैम्डा y4 5 लैम्डा y4। नोट्स आर कम्प्लीटली एट रेस्ट, नोट्स है वो हमेशा रेस्ट रहती हैं, कम्प्लीटली पूरी तरीके से रेस्ट है। एंटी नोट्स आर ऑसिलेटिंग विद मैक्सिमम, जो एंटी नोट्स है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है उनका 2a। द पॉइंट बिटवीन अ नोट्स एंड एंटी नोट्स हैव एम्पलीट्यूड बिटवीन 0 and 2a। सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्जुगेटेड और एंटी नोट्स लैम्डा y2। सेपरेशन बिटवीन नोट्स एंड नेक्स्ट एंटी नोट्स लैम्डा y4। नोट्स एंड एंटी नोट्स आर अल्टरनेटली placed. It is clear from the figure that since nodes are at rest, they do not transfer energy in a stationary wave. Energy it is not transferred from one point to another. Vibration is stretching, fixed at both ends. Transfer standing waves with the nodes at both ends of strings are formed. So length of string क्या हो जाए? L equal to n lambda by 2 if there are n plus 1 nodes and n antinodes. Frequency of oscillation v equal to v upon lambda equal to nv by 2l. Lambda 1 by 2 and lambda 2. Fundamental frequency x equal to 1. v naught equal to v by v 2l. It is also called first harmonic. Second harmonic or first overtone v equal to 2y plus 2y by 2l. The nth multiple of fundamental frequency is known as nth harmonic. N minus 1 the overtone. Fixed at one end. Transfer standing waves with a node of fixed end. Antinodes are open and are formed. So length of strings L equal to 2n minus 1 lambda 4 if there are n nodes and antinodes. Frequency of oscillation v equal to v by lambda 2n minus 1 v 4l. Fundamental frequency n equal to 1. V naught equal to v 4l. It is also called first harmonic. First overtone or third harmonic v equal to 3v 4l 3v naught. Only odd harmonic are possible in this case. Vibration in an organ pipe. Open organ pipe, both end open. ओपन ऑर्गन पाइप क्या चीज जिसके दोनों एंड क्या होते हैं? ओपन होते हैं। द ओपन एंड ऑफ ट्यूब बिकम्स एंटीनोड्स। जो उस ट्यूब के ओपन एंड होते हैं उसे एंटीनोड्स कहते हैं। बिकॉज द पार्टिकल एट द ओपन एंड कैन ऑसिलेट फ्रीली, क्योंकि उस पाइप में जो ऑसिलेट कर सकते हैं पार्टिकल। इफ देयर आर n+1, यदि n+1 एंटीनोड्स हैं तो लेंथ ऑफ ट्यूब n लैम्डा बाई 2। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन v इक्वल टू nv2l। फंडामेंटल मोड फर्स्ट हार्मोनिक, ये पहला हार्मोनिक, दूसरा सेकंड हार्मोनिक, तीसरा थर्ड हार्मोनिक। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप जिसके दोनों एंड ओपन एंड बिकम एंटीनोड। एंटीनोड में ओपन एंड होते हैं और नोड में क्लोज्ड होते हैं। इफ देयर आर एन नोड्स एंड एन एंटीनोड्स, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज v बाई लैम्डा 2n minus 1 v 4l। फंडामेंटल मोड फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक।
Waves have a different frequency. Beats are formed by superposition of two waves slightly different frequency moving in same direction. The resultant here in this case at any fixed positions will consist of alternate loud and weak sound. Let us consider an effect of two waves of frequency V1, V2. V1, V2 amplitude at x equal to 0. Y1 equal to a sine 2 pi V1t, Y2 a sine 2 pi V2t, y equal to Y1 plus Y2. Y equal to a sine 2 pi V1t plus sine 2 pi V2t. So y equal to 2a cos pi V1 minus V2t, sine pi V1 plus V2t. Thus, the resultant wave can be represented as a travelling wave whose frequency is V1 plus V2 by 2 and amplitude is 2a cos pi V1 minus V2t. As the amplitude term contains t, amplitude varies periodic with time. For loud sound, net amplitude equal to plus minus 2a cos pi V1 minus V2t equal to plus minus 1 pi V1 minus V2 t equal to 0 pi 2 pi 3 pi dash t equal to 0. जब t 0 है so 1 by V1 minus V2 comma 2 V1 minus V2 dash. Hence the interval between two loud sound is given as 1 by V1 minus V2. The number of loud sounds per second V1 minus V2 beat per second. V1 minus V2, note that V1 minus V2 must be small 0 to 60 Hz so that sound variation can be distinguished. Note, filling or turning from increasing its frequency of vibration. Loading or turning fork 4K decreases its frequency of vibration. अब हम बात करते हैं डॉपलर इफेक्ट क्या होता है. डॉपलर इफेक्ट अकॉर्डिंग टू डॉपलर्स इफेक्ट के अनुसार whenever there is relative motions between source of sound and listener, जब साउंड के सोर्स और लिसनर के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है द अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हर्ड बाय द लिसनर, जब सुनने वाले को वो फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट होती है, उस सोर्स के साथ साउंड इमिट किया जाता है. तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी वी डैश वी माइनस V1 VL अपॉन V माइनस VS इंटू V. Sync convection. All velocity along the direction S to L are taken as positive and all velocity along the direction L are taken as negative. When the motion is along in same other direction, the component velocity source and listener along joining the surface and listener is considered. Special case. If the source is moving toward the listener but the listener is at rest, then Vs is positive and Vl equal to 0. So Vs V dash Vy upon V minus Vs multiplied by V implies that Vi is greater than V. If source is moving away from listener, यदि वो सोर्स लिसनर से दूर है बट द लिसनर रेस्ट में, देन Vs इज नेगेटिव VL 0. तब क्या होगा V dash V अपॉन V माइनस Vs equal to V plus Vs V less than V. If the source is at rest, listener is moving away from the source, Vs equal to 0, VL is positive. Therefore, so diagram A B C D E F आप इसको देख लेना. V dash V minus VL upon V implies that V is less than V. If the source is at rest, listener is moving toward. यदि source rest पर listener moving है वो source की ओर toward, Vs equal to 0, VL is negative. Figure D. Therefore, तो क्या हुआ? If the source and listeners are approaching each other, then V is positive, VL is negative. If the source and listeners are moving away from each other, Vs is negative and VL is positive. Figure F. If source and listeners are both in motion, same direction, same velocity, तो क्या होगा? V dash V minus V dash V minus V dash V implies that V dash equal to V. It means there is no change. It means there is no change in frequency of sound here by the listener. Apparent wavelength here by the observation is lambda V minus Vs upon V. In case of video, it is also moving the speed of sound with respect to ground is considered V vector Vm. Characteristic of sound. Loudness of sound is also called the level of intensity of sound. In decibel, the loudness of sound of intensity I is given by L equal to 10 log 10 1 by 1 naught
I0 10⁻12 W/m square. Pitch. It is a pitch depends on frequency. Highest frequency higher will the pitch. The thriller will be the sound. हेलो फ्रेंड्स, हमारी फिजिक्स कंप्लीट हो गई है। हमने कहा था कि फरवरी में हमारा कंप्लीट हो जाए, तो फरवरी में हमने अपना कंप्लीट किया फिजिक्स। सो कुछ दिनों के बाद हम क्लास 12 का फिजिक्स फुल डिटेल के साथ विथ लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। 12th की फिजिक्स आप 1 मंथ रुक जाओ, 1 मंथ के बाद आपको 12th का फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगा इन डिटेल में विथ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। सो हमारा फिजिक्स कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बाद कुछ डेरिवेशन की वीडियोस बनाएंगे। हर डेरिवेशन की एक अलग अलग वीडियो बनेगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग आवर चैनल। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने हमारे चैनल को इतना सब्सक्राइब किया। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। मतलब चैप्टर तो फिनिश हो गया, नेक्स्ट डेरिवेशन और जो कुछ भी हम न्यू लेके आएंगे उसके लिए।